कमाई का जरिया जो हमारा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली कि आपका तो अब कोई नहीं वसीला बन रहा, तो चलो मैं जॉब की कोशिश करती हूँ। जी, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए जॉब मुझे मिली थी। उनके साथ पर्सनली जो भी होते हैं मामलात को देखने होते थे। मेरे हस्बैंड पिक एंड ड्रॉप देते थे, छोड़ने आते थे, लेने आते थे। ठीक है। तो मेरे बॉस को तो नहीं पता था कि ये हस्बैंड है, उनको मैंने यही बताया था कि मेरे कज़न है वो। ठीक है। तो अच्छा। मैं उनके साथ होटलिंग करती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी। हम्म। मैं ये भूल गई थी कि मैं मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ। मैं जब मेरे हस्बैंड को मतलब टाइम नहीं मिलता था, टाइम स्पेंड नहीं करती थी, सारा टाइम ऑफिस में, फिर घर आके मोबाइल पे लगी रहती थी उनके ठीक है। साथ। तो वो पूछते थे कि ये कौन है, आप किससे बातें करती रहती हैं, पहले सारा दिन आप ऑफिस होती हैं, शाम को आती हैं तो आप मोबाइल पे लग जाती हैं। मैंने फिर अपने खावन को समझाया 2-3 दिन के लिए, मतलब वो इजी हो गए। तो फिर मैंने अपने बॉस से बात की कि मैं मज़ीद रिलेशन नहीं रख सकती आपके साथ, मेरे घर के कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मामलात हैं। तो मेरे बॉस ने तो मुझे रिज़ाइन दे ही दिया, जॉब से निकाल दिया। उन्होंने फिर मेरे घर में कॉल की मेरे हस्बैंड को, उन्होंने उनको ठीक भी है। हर चीज़ बता दी कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ रिलेशन में थी, मैं उसका बॉस बात करूँ, मेरे पास जॉब करती है ये लड़की। जी, मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी, फिर मैं घर से निकल आई। माँ बाप थे, उन्होंने शादी की, मेरी गरीब थे, नहीं इतना अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को मुझे हर चीज़ दी, ठीक हो गया। इज्जत से रुखसत किया, लेकिन मैंने उनकी इज्जत नहीं रखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साल सादिया बतूल मौजूद हैं। इनकी नाज़रीन बहुत ही सैड और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि बड़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजर रही थी, लेकिन अचानक से इनको डिवोर्स हो जाती है। जहाँ जॉब कर रही होती हैं वो भी छूट जाती है और माँ बाप के घर जा नहीं सकती। ये सारा माजरा है क्या, कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सादिया, ऐसा मतलब आपने बताया कि बड़ी अच्छी हैप्पीली लाइफ गुजर रही थी, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक आपने बताया कि था आपका, बड़ी मतलब गरीब फैमिली थी आपकी, और आपकी अच्छी थोड़ी सी फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में शादी हो जाती है, अच्छी लाइफ गुजर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स हो गई, नौकरी भी छूट गई और माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती? जी ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही हुआ है कि मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देखा, अच्छी जगह कर दिया, हमसे वो बेहतर थे, अच्छा खाते थे, अच्छा कमाते थे। ठीक है। जहेज इधर उधर से पैसे करके मुझे जहेज भी अरेंज करके दिया उन्होंने। तो अच्छी लाइफ गुजर रही थी, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड की पहले कपड़े की दुकान की शॉप थी। अच्छा। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, वो आहिस्ता 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 लॉस में चली गई, वो ख़त्म हो गया कारोबार हमारा। ठीक हो गया, मतलब को हालात, कारोबारी हालात ऐसे हो गए कि वो लॉस में चला गया था। जी, वो लॉस में चला गया, ख़त्म हो गया, यानी कि बिल्कुल ठीक ही है। ठीक है। कमाई का जरिया जो हमारा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली कि आपका तो अब कोई नहीं वसीला बन रहा, तो चलो मैं जॉब की कोशिश करती हूँ। मतलब घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि फाकों पे घर के हालात आ गए, तो आपको मजबूरन घर से निकलना पड़ा। जी जी, मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा। मैंने फिर ठीक अपने है। हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम्म। आप कोशिश करें, अगर अच्छी जॉब मिलती है तो आप कर लें अप्लाई। ठीक है। तो मैंने फिर अपनी एक दोस्त थी, उससे रब्ता किया। ठीक है। उसने कहा कि एक जॉब है, मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने मेरी एक जॉब करवा दी, अच्छी जगह अच्छा, एक। मतलब आपने जॉब के लिए अपनी दोस्त से रब्ता किया, उन्होंने ऑप्शन दी कि एक जॉब है, फिर आगे? उन्होंने जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा, मेरा इंटरव्यू हो गया, अच्छी जगह जॉब भी लग गई। जॉब क्या थी आपकी? जी, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मुझे मिली थी। उनके साथ पर्सनली जो भी होते हैं मामलात वो देखने होते थे। तो उन्होंने मुझे जॉब दे दी, मिल गई मेरी। मतलब आपने बताया कि जो फैक्ट्री का मालिक था, पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब आपको मिली, और जो फैक्ट्री का मालिक था उसके साथ जॉब करनी थी आपको? जी जी, उनके साथ जॉब करनी थी, मतलब ठीक उनके है। उन्हीं के साथ ही रहना था। ठीक है। जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आहिस्ता आहिस्ता काम चलता गया, मेरी अच्छी नौकरी लगी, अच्छी मुझे पैसे आना, इनकम शुरू हो गई मेरी, अच्छी लाइफ होना शुरू हो गई, दोबारा से वही कंटिन्यू दोबारा लाइफ हो गई। मेरे हस्बैंड पिक एंड ड्रॉप देते थे, छोड़ने आते थे, लेने आते थे। ठीक है। तो मेरे बॉस को तो नहीं पता था कि ये हस्बैंड है, उनको मैंने यही बताया था कि मेरे कज़न है वो। ठीक है। तो अच्छा। मैं उनके साथ होटलिंग करती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ, मैरिड हूँ। मतलब आपको आपके बॉस की तरफ से प्रोटोकॉल मिलता था, अच्छा खाने भी वो ले जाते थे, तो फिर आगे क्या हुआ? जी, फिर वो मुझे मतलब अच्छा खिलाते थे, अच्छा पहनने को देते थे। मैं उसके अच्छे रिलेशन में, मतलब हमारा रिलेशन बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा, मतलब आप फिजिकल रिलेशन में आ गए? जी, मैं फिजिकल रिलेशन में उनके आ गई। ठीक है। तब तक उन्हें ये नहीं था पता कि आप मैरिड हो? जी, उनको नहीं पता था, उनको यही था कि ये ठीक हो अनमैरिड ही है। ठीक हो गए।
तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी जो फिजिकल है, ये कितने अरसा चलती रही और इसके अंदर क्या कुछ होता रहा? काफ़ी अरसा चली, काफ़ी हम्म। लंबी चली। ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी चल जाएगी, लेकिन हम्म। बहुत लंबी चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड को शक होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं अ, बहुत मुझे ज़्यादा। मुझे पहले आप ये बताइएगा कि आपने बताया कि काफ़ी अरसा, मतलब कोई कितना अरसा, कुछ 6 माह, 9 माह, साल, कितना अरसा ये रिलेशनशिप चली और इस रिलेशनशिप के दौरान क्या कुछ होता रहा वो बताएं। हमारी रिलेशनशिप 1 साल के करीब करीब चली थी। ठीक है। अच्छा। तो काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, हम्म। जो मैं नहीं बता सकती। तो मतलब एक जिस तरह एक खामद और बीवी साथ रहते थे, इस तरह आप अपने बॉस के साथ रहती थी। जी जी, ऐसे ही समझ लें आप, ठीक ऐसे हो ही गया। था। उसके बदले में क्या मिलता था आपको? अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, मेरी हम्म। ज़रूरियात सारी पूरी होती थी घर की। ठीक है। और आपकी पर्सनल ज़रूरियात भी पूरी होती जी, होंगी। पर्सनल भी। तो आपको ज़रा ख्याल नहीं आया कि पीछे खामद है जो आपके साथ लॉयल है, छोड़ने आता है, और कल को खानदान में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सब? बस मैं ये भूल गई थी पैसे को देख के, मेरी ज़रूरियात पूरी होती, मेरी मुश्किलें सब आसान हो गई थी। हम्म। मुझे वसीला मिल गया, मेरा ज़रिया सीधा हो गया, मेरा रास्ता सारा सीधा हो गया। मुझे पता चल गया कि यार अगर मैं इसको ये बता दूंगी मैं मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ, ये मुझे छोड़ ना दे, हमारे दोबारा से वो हालात ना हो जाए। ना मेरे बॉस को पता था मैं मैरिड, ना मेरे हस्बैंड को पता था मैं किस रिलेशन में हूँ। ऑफिस में टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लग गई, घर में कम देने लग गई। ठीक हो गया। तो इस बात से मेरे हस्बैंड को शक होना शुरू हो गया। ठीक है। जी, तो जब मेरे हस्बैंड को मतलब टाइम नहीं मिलता था, टाइम स्पेंड नहीं करती थी, सारा टाइम ऑफिस में, फिर घर आकर मोबाइल पे लगी रहती थी उनके ठीक है। साथ। तो वो पूछते थे कि जी कौन है, आप किससे बातें करती रहती हैं, पहले सारा दिन आप ऑफिस होती हैं, शाम को आती हैं तो आप मोबाइल पे लग जाती हैं, ऐसा कौन सा कारोबार आप कर रही हैं, ज़रा मुझे बताएं। मैंने कहा ठीक है। मैं मतलब एक सेक्रेटरी की जॉब कर रही हूँ, जस्ट यही बात है, मैं उनसे मोबाइल पे यही बात कर रही हूँ, काम की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है। मैंने फिर अपने खावन को समझाया 2-3 दिन के लिए, मतलब वो इजी हो गए। तो फिर मैंने अपने बॉस से बात की कि मैं मज़ीद रिलेशन नहीं रख सकती आपके साथ, मेरे घर के कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मामलात हैं, तो हम इस रिलेशन को इधर ही मतलब बैक कर खत्म देते कर हैं, क्लोज दें। कर देते हैं। तो ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है कि 1 साल बाद ही आपको याद आया, ठीक हो इतनी गया। नज़दीकियाँ, इतना हर चीज़ करके, तो अब आपको याद आया कि आपके घर वाले क्या सोचेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं तो आपके साथ बहुत सिंसियर हूँ, मैं तो शादी करना चाह रहा हूँ आपसे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड थी। जी। ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि चले ठीक है, मतलब उन्होंने ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक है, वो इजी हो गया कि चले ठीक है, हम रिलेशन नहीं रखते। ठीक फिर है। 1-2 दिन गुजरे तो उन्होंने मेरी तहकीकात शुरू की कि इसका मैं बैकग्राउंड देखता हूँ, इसका क्या है। ठीक है। उन्होंने मेरे पे मतलब 1-2 पता नहीं किसको नज़र के लिए छोड़ा, मुझे नहीं पता। तो 1-2 दिन मतलब चुप रहे हैं, उसके बाद उनको पता चला है कि मेरे क्या मामला आता है, मेरे क्या घर घरेलू मामला आता है। और उन्हें पता चल गया कि आप मैरिड हो? उनको पता चल गया कि मैं मैरिड हूँ। फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे जॉब से रिजाइन दे दिया, उन्होंने निकाल दिया। मतलब फौरन उन्होंने आपको जॉब हाँ। से खत्म कर दी, जॉब आपकी? जी, उन्होंने फौरन खत्म कर दी, उन्होंने कोई ठीक बात है। नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं। ठीक उन्होंने है। कहा मेरे साथ ये झूठ 1 साल से बोल रही है, पता नहीं आगे क्या करेगी, मुझे तो खाने के लिए आई थी ये। ठीक हो गया। तो जब आपकी जॉब खत्म हो गई, आप घर गई, तो फिर घर क्या ऐसा मसला बना कि आपके खामद ने भी आपको छोड़ दिया? मेरे बॉस ने तो मुझे रिजाइन दे ही दिया, जॉब से निकाल दिया। उन्होंने फिर हम मेरे घर में कॉल की मेरे हस्बैंड को, उन्होंने उनको ठीक भी है। हर चीज़ बता दी कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ रिलेशन में थी, मैं उसका बॉस बात कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब करती है ये लड़की। तो उन्होंने हर मतलब चीज़ बता गुस्से दी। में आके टोटल जो आपकी जो रिलेशनशिप की जो सारी कहानी थी आपके बॉस ने आपके खामद को बता दी? जी, उन्होंने खुद तो निकाल ही दिया, मुझे उनके आगे भी बहुत जलील किया। मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी, फिर मैं घर से निकल आई। माँ बाप थे, उन्होंने शादी की मेरी, गरीब थे, नहीं इतना अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को मुझे हर चीज़ दी, ठीक हो गया। इज्जत से रुखसत किया, लेकिन मैंने उनकी इज्जत नहीं रखी। मतलब आप शर्मिंदगी की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकते? जी, मैं बहुत शर्मिंदा थी कि अब उनको पता चलेगा कि किस वजह से मुझे डिवोर्स हुई है, वो क्या सोचेंगे। अच्छा शादी, मुझे अब ये बताओ, अभी खामद ने भी घर से निकाल दिया है, नौकरी भी नहीं है, माँ बाप के पास जा नहीं रही, कहाँ रह रही हो, कैसे गुजारा कर रही हो? जिन्होंने मुझे जॉब पे लगवाया था मेरी दोस्त ने, मैं अभी फिल वक्त तो उनके पास ही रह रही हूँ। अच्छा, मतलब वो जिस दोस्त ने आपको नौकरी लगवाया था उसी लड़की के घर पे रह रही हो आप आर्जी तौर पे? जी, मैं उनके पास आर्जी तौर पे रह रही हूँ। अभी मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, ना जॉब है, ना कुछ भी नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही, अभी उसके पास रह रही हूँ, अभी मेरे पास कोई वसाइल नहीं। अच्छा सादिया, अब आपको शर्मिंदगी भी है, एहसास भी है अपनी गलती का, लेकिन अब गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता। आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, कैसे सर्वाइव करेंगी?
किस लिए मीडिया पे आ गई? मैं मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि मैं एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। मैं शादी दोबारा कर लूँगी अच्छा। क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी। ठीक है। मैं अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ, अच्छा घर मैं बसा लूँ दोबारा से, इज्जत की 2 टाइम की रोटी मिल जाए, वो काफ़ी है मेरे ठीक हो लिए। गया। मैं अब ज़्यादा फरमाइशें नहीं करना चाहती किसी से भी कि मेरे पास फिर वही हो ये हो, लेकिन उसमें सुकून नहीं है। बहुत ठीक हो जलील हुई हूँ मैं। गया। उधर पहले शादी हुई, फिर बॉस के साथ रिलेशन हुआ, फिर अब दोबारा किसी के साथ रिलेशन बनाऊंगी, फिर वो वैसे ही जलील होंगी। लेकिन ये है कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं कोई शरीफ घर हो, मैं उस बंदे से, शरीफ बंदे से शादी कर लूँ, अपना घर बसा लूँ दोबारा ठीक से, है। 2 टाइम की रोटी मिल जाए, मेरे लिए वो ठीक काफ़ी है। है। अच्छा सादिया, कोई डिमांड, कोई ख़ास कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें? मैं चाहती हूँ कोई अच्छा नेक रिश्ता मिल जाए, मुझे छत दे दे, इज्जत की 2 टाइम की रोटी दे दे, मेरे लिए ठीक वो है। काफ़ी है। लेकिन ये है कि जो मेरी पीछे जो ज़िंदगी गुजर गई है, वो अब दोबारा रिपीट कोई ना करे कि आप ये करके आए, आप ये, मुझे ताना ना दे, मुझे इज्जत ठीक है। की ज़िंदगी दे दे, 2 टाइम की रोटी दे दे, मेरे लिए वो काफ़ी है। मेरी कोई डिमांड नहीं है किसी से। ठीक। अच्छा सादिया, आपकी जो वीडियो है ना वो बाहर के मुल्कों में देखी जा रही है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वीडियो चलेगी। तो अगर हम अपने इदारे के थ्रू आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल पेश करें और आपको उस बंदे की गारंटी भी मिले कि आपको ये खुश भी रखेगा, तो आप हमारे कहने के मुताबिक शादी कर लेंगे जहाँ हम कहेंगे आपको? जी, मैं शादी कर लूँगी, अच्छा होना चाहिए। ठीक अगर है। आप गारंटी देंगे तो मैं कर लूँगी। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 23 साला सादिया बतूल की सारी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुन ली आपने। और परेशान है, इस टाइम रहने के लिए जगह नहीं है, जिस सहेली ने पनाह दी हुई है वो भी अब तंग आ चुकी है और माँ बाप के पास जा नहीं सकती, खामन ने भी छोड़ दिया, नौकरी भी नहीं करना चाहती। तो नाज़रीन अपने किए पे पशेमान है, शर्मिंदा हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं कि जो इनसे निकाह कोई कर सकता है, जो इनसे गलती हुई है उसका ताना ना दे, वो रब्ता कर सकता है। और इंशाल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि इनके साथ रब्ता करवाना और निकाह करवाना। तो इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।